बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ब्लॉक बनाना सीखेंगे कि ब्लॉक कैसे बनाते हैं, ब्लॉक हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हम ब्लॉक का इस्तेमाल इस डोर की जगह पे करेंगे। ब्लॉक किसको कहते हैं? ब्लॉक एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बना होता है एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो और वो हम बना लें और विद द हेल्प ऑफ सर्कल और रेक्टेंगल और लाइंस, और फिर हम चाहते हैं कि हम उसको एक साथ ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, ठीक है, और उसको हम कॉपी करें। इसी तरह हम उसको डिफरेंट स्केल से इस्तेमाल करें तो हम ब्लॉक कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ब्लॉक बना लिया है किसी भी दरवाजे का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आप ब्लॉक बनाने के बाद आप किसी भी वक्त उसकी, अगर आपने मल्टीपल कॉपियाँ ली हैं, ब्लॉक बना लिया है, आपने उसकी मल्टीपल कॉपी ले ली है। एक दीवार के ऊपर 100 खिड़कियाँ हैं और उन 100 खिड़कियों का जो पैटर्न है या जिसके ऊपर जो खिड़की है वो एक ही टाइप की है, और वो 100 खिड़कियाँ जो हैं उसके अंदर अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी है तो आपने फिर 100 की 100 खिड़कियों में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसकी बजाय अगर हमने ब्लॉक बनाया है और ब्लॉक को हमने 100 जगह पे कॉपी किया है और हमें कोई कहता है या क्लाइंट हमें कहता है या हमारी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमने उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक विंडो है, उसके अंदर 2 फ्रेम्स हैं, 2 से हमने उसको 4 फ्रेम्स में कन्वर्ट करना है, तो हम ब्लॉक के हेल्प से हम अगर एक ब्लॉक के एलिमेंट में चेंज करते हैं उसी के टाइप की, तो 100 की 100 खिड़कियों के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि हम ब्लॉक को एक मरतबा बनाने के बाद डिफरेंट स्केल से इस्तेमाल कर सकते हैं और बार बार इस्तेमाल करके हम मल्टीपल स्टेप्स को अगेन एंड अगेन परफॉर्म करने से बच सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो डोर हमने बनाया हुआ है, मैं चाहता हूँ इस डोर को मैं मल्टीपल लोकेशन पे इस्तेमाल करूँ विद डिफरेंट एंगल, ठीक है, और विद डिफरेंट स्केल। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, मिरर कॉपी ले लेता हूँ मैंने विद द हेल्प ऑफ मिरर कमांड। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मिरर पॉइंट 1 मैंने स्पेसिफाई किया और कमांड लाइन पे मैंने MI टाइप करके एंटर किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद एक पॉइंट क्लिक किया, फिर दूसरा पॉइंट, और फिर उसके बाद एंटर मैंने प्रेस किया। तो ये मैंने मिरर कमांड से इन ऑब्जेक्ट की मिरर कॉपी ले ली। अब मैं क्या करता हूँ कि इस डोर का मैंने ब्लॉक बनाना है, तो ब्लॉक कैसे बनाते हैं? ब्लॉक के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है वो है बी टाइप करके एंटर करूँगा। जैसे ही बी टाइप करके एंटर करूँगा तो ब्लॉक डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स मेरे सामने खुलेगा। इसके अंदर मैंने ब्लॉक का नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल डोर 1 मैंने ब्लॉक को नाम दे दिया। फिर यहाँ पे ऑप्शन आती है जो कि इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिन ऑब्जेक्ट्स को मैंने ब्लॉक के अंदर इंक्लूड करना है या शामिल करना है, अब मैंने उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। तो उन ऑब्जेक्ट्स को मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा? विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स बटन। इसको मैंने क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा कमांड लाइन पर मुझे कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जिन ऑब्जेक्ट्स को मैंने ब्लॉक के अंदर इंक्लूड करना है। तो मैं यहाँ पर इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दूँगा। सिलेक्शन के बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस करना है। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद आप आएंगे बेस पॉइंट ऑप्शंस की तरफ। बेस पॉइंट ऑप्शन में आपको नज़र आएगा पिक पॉइंट। पिक पॉइंट को आप क्लिक कर लें। अब पिक पॉइंट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब भी हम पिक पॉइंट को क्लिक करेंगे तो कमांड लाइन पे मुझे कहेगा स्पेसिफाई इंसर्शन बेस पॉइंट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का वो वाला पॉइंट मुझे बताओ कि जिसको आप इस्तेमाल करोगे इंसर्शन लोकेशन पे, यानी जहाँ पे भी आप इस ब्लॉक को इंसर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ वन मोर कमांड। एक और कमांड हम इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं इंसर्ट कमांड। तो जब भी हम किसी ब्लॉक को बनाने के बाद इंसर्ट करेंगे तो पिक पॉइंट हमें क्या हेल्प आउट करता है कि वो ऑब्जेक्ट या वो ब्लॉक उसी पॉइंट पे इंसर्ट होता है जो कि हम बताते हैं। अब मैं इसका इंसर्ट पॉइंट या पिक पॉइंट इस डोर के बिल्कुल स्टार्ट पे मैं ये वाला पॉइंट स्पेसिफाई कर लेता हूँ, जहाँ पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और मैं उसके बाद ओके का बटन प्रेस कर दूँगा।
ओके का बटन प्रेस करने के बाद देखें ये ऑब्जेक्ट बन गया है मेरे पास इन द ब्लॉक फॉर्मेट। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस ब्लॉक को मैं किसी भी लोकेशन पे ले जाके कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक हो गया। और इसी तरह यहाँ पे और एट द एंड यहाँ पे जो कि पहले से बना हुआ है। तो ब्लॉक हमने बना लिया। इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।